सस्ते नशे के चक्कर में आकर समाज का बेड़ा गर्क हुआ। रोजाना हम देखते हैं, हिरस करते हैं हमारे समाज के लोग उन लोगों की जो लोग अच्छा कमाते हैं और अच्छी पीते हैं। सरकार बिकवा रही है, ठेके खुले हुए हैं, हर 200 मीटर की दूरी पर ठेके खुले गए अभी कोरोना के बाद, कि देश की रीढ़ की हड्डी जो अर्थव्यवस्था है वह ठप हो रही थी। उसके बाद सरकार इस चीज़ को खोलती है तो जो दलितों की बस्ती है, बहुजनों की बस्ती है, वहाँ पर देसी ठेकों का भी इंतजाम किया जाता है, क्योंकि गरीब लोग थकी हुई पिएंगे, थकान मिटेगी, दिमाग इनका थोड़ा रिलैक्स होगा, गाली गलौज करेंगे, घर में नालियों में पड़े रहेंगे और ये वहीं पिसते रहेंगे, उठेंगे नहीं कभी भी। ये षड्यंत्र होता है, ये समझते नहीं हैं, हिरस करते हैं, सस्ता नशा करते हैं और वही हाल होता है जैसे कि दशमत के साथ हुआ मध्य प्रदेश में। दशमत रावत ने जो ये कारनामा, ये कांड हुआ और उसके बाद समझौता किया, यह वही लोग हैं जो सस्ता नशा करते हैं, अपना मान सम्मान स्वाभिमान कुछ नहीं इनको पता, जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया उसका कुछ नहीं जानते ABCD, और ना ही ये कोई अमल करते किसी बात का, और इसलिए इनको हाल पर छोड़ दिया जाता है। करो जो तुम्हें करे, जो अच्छा लगे वह करो। समाज पागल है, समझाता समझाता अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और उसके बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता। और इस चीज़ से जो हमने बात रखी, अपनी विश्लेषण किया, व्यक्तिगत राय रखी कि जो जिसको अच्छा लगे करते रहो, कर्जा लो, शराब पियो, जो अच्छा लगे वह करो, क्योंकि यदि आप कर्जा लोगे तो अपना खुद ही उसको भुगताओगे, शराब पियोगे उसको भी खुद ही भुगतोगे। हम तो बस केवल समझाने की कोशिश करते कि 100 में से यदि 2-4 की भी समझ में आए तो हमारा समझाना सफल है, हमारी मेहनत समझेंगे सफल हो गई। क्योंकि हमने महापुरुषों को पढ़ा, महात्मा ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी पढ़ी, कई बार पढ़ी, सरदार भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ पढ़ी, मान्यवर साहब कांशीराम जी की चमचा युग पढ़ी। ऐसी तमाम किताबें हमने पढ़ी और उन्हें पढ़ने के बाद हमें लगा कि लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं जान पाते उस गहराई को, तो हम समझाने की कोशिश करें कि कुछ की तो समझ में आए, कुछ के अंदर तो सुधार आए। तो इसलिए हम ये चीज़ें सामने लेकर आते हैं और यही मकसद रहता है कि समाज के अंदर जागरूकता आए, समाज एकजुट हो और जो ये गली सड़ी व्यवस्था है इससे बाहर निकले, इससे बाहर निकलकर विकास करे। क्योंकि समाज के यदि एक व्यक्ति का अपमान हो रहा है तो समझो पूरे समाज का अपमान हो रहा है, ये हमें लगता है। लेकिन जिनका अपमान हो रहा है वही यदि समझौता कर लेते, शांत बैठ जाते, तो यहाँ गुस्सा आता है, यहाँ टूट जाते हैं लोग, यहाँ कमजोर पड़ जाते हैं कि जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। ऐसे से कथन जो कि हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं। भीमा कोरेगांव 500 ने 28,000 पर क्या जो कोहराम मचाया था, किस तरीके से पराजित किया था उनको, ये हमारे अंदर एनर्जी पैदा करते हैं। माता फूलन देवी किस तरीके से उन दरिंदों को, उन अपराधियों को लाइन में खड़ा करके, यानी 22 लोगों को, उनको, उन कुकर्म करने वाले उन हैवानों को, उन जाति विशेष के लोगों को किस तरीके से गोलियों से भूना था। ये इतिहास पढ़कर क्रोध आता है, जोश आता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरती है। सरदार उधम सिंह का इतिहास पढ़ते हैं यदि, जलियांवाला बाग किस तरीके से बदला लिया था लंदन में जाकर, इनसे हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है। हम यही चाहते हैं कि समाज के हर व्यक्ति के अंदर इस इतिहास को जानकर अपने एनर्जी पैदा हो, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी बदलाव नहीं कर सकती, इतिहास नहीं रच सकती। और इस तरीके की बातों को देखकर, इनको सोचकर यही बात सामने आती है कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। और जिस आदमी का मान सम्मान स्वाभिमान खत्म हो जाए तो समझो उसका जीना ही बेकार है। और जिंदगी ज्यादा लंबी ना जीने की बजाय, जीवन लंबा ना होने की बजाय, चाहे छोटा हो लेकिन मान सम्मान के साथ, महानता के साथ हो, ये चीजें होती है। यानी लंबा जीवन जीने की आप अपेक्षा रखते हो लेकिन तिल तिल अपमान करवाते हो, पल पल अपमान करवाते हो, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। ये है हमारे महापुरुषों के कथन। संत शिरोमणि रविदास जी के बहुत से दोहे पढ़े,
संत कबीर के दोहे पढ़े, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। गुणवान व्यक्ति से संगत रखे, चाहे वह किसी भी समाज का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी धर्म का है। ऐसे लोगों से संपर्क रखे, उनसे संबंध बढ़ाए, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। किसी जाति विशेष से, किसी वर्ग से, किसी धर्म विशेष से कोई घृणा न करे, कोई किसी तरीके से उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है वैचारिक लड़ाई, केवल वैचारिक। जिसके विचार अच्छे मिल रहे हैं उससे आप संबंध बनाए। संत शिरोमणि रविदास जी का ये दोहा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चीज को देखकर जो वह चाहते थे कि सबको जहां अन्न मिले ऐसा राज चाहूं मैं, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। और ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को हिलाने वाला जो उनका प्रचलित दोहा है, जात जात में जात है जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। ये जातिवाद सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार नहीं चाहती कि ये खत्म हो। यदि सरकार चाहे, पावर में होती है अपने आप में, तो बहुत जल्द खत्म हो सकती है। लेकिन असली जो राजनीति है वह यहीं से शुरू होती है। भारत के अंदर जातियों की राजनीति बनकर रह गई। ये अपमान होता है, इससे भी सरकार को फायदा होता है। इस तरह की घटनाएं होती है, इससे भी सरकार अपनी रोटियां सेकती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, मामा भी वहां गए, पैर धोए, खाना खाया होटल में, 5 स्टार होटल में, थोड़ा उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है, वहाँ जाकर खाना खाया। उसके बाद उसको जो था गलती मानी, उसको भगवान का दर्जा दिया कि आप हमारे लिए भगवान हो, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। आदिवासी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर, प्रभावित करता है करीबन 27 सीटों को। और उससे अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी घबराई हुई है। और उसके बाद बीजेपी के भी कुछ नेता गए जो गंगा जल से उस दशमत रावत को धो रहे हैं, उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। यह है राजनीति भारत के अंदर। और यदि जातिवाद खत्म हो गया तो समझो राजनीति खत्म हो गई। इसलिए इस जातिवाद को खत्म नहीं करने देना चाहते ये भारत की राजनेता। और इस चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अगले लाइव में विस्तार से बात करेंगे, और कमेंट्स में देखते हैं। एकदम सही, बीएसपी जिंदाबाद। हमारे कोई बसपा समर्थक है, वोट डालने वाली सरकार नहीं चलेगी, इसलिए सरकार बदलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं लोग, अपनी अपनी सबकी व्यक्तिगत राय होती है और कमेंट्स में लिखते हैं लोग। तो इस चीज़ को देखकर यही लगता है कि भारत के अंदर जो हमने देखा वह यही देखा कि जो अपमान सहते हैं वो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है। मरता क्या ना करता। यदि आपके साथ अपमान हो रहा है, कोई भी हो, चाहे किसी की माँ बहन के साथ या खुद के साथ अपमान हो रहा हो, तो हमें संविधान भी इजाज़त देता है आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, कि आप कुछ भी कर सकते हो उस समय, कुछ भी अपने। यदि आदमी ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा। और यदि आदमी के मान सम्मान की बात आ रही है, उसकी आत्म सुरक्षा की बात आ रही है, तो वह कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। काट भी सकता है, ये भी कर सकता है, और कुछ भी एनीथिंग कर सकता है। यानी वो परवेश शुक्ला, मूतन शुक्ला, माफ कीजिएगा, परवेश शुक्ला जिस वक्त उस दशमत रावत के ऊपर पेशाब कर रहा था, यदि वह होश में होता, दशमत रावत भी होश में होता, मान सम्मान की परवाह होती, निहत्ता था बेशक, प्रतिरोध कर सकता था। अरे मान सम्मान नहीं है तो क्या जीना। उसका जो लिंग है, उसके गुप्तांग है, उसके जो परवेश शुक्ला के अंडान, क्या बोलते हैं, अंडाशय है, ये विज्ञान के शब्द हम बोलना पसंद करेंगे, उनको भी पकड़ सकता था, मरोड़ सकता था, दांत से काट सकता था। जब तेरा अपमान हो ही गया, मुंह के ऊपर पेशाब कर ही दिया, तो क्या बचा। यानी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने अपमान को रोकने के लिए उस समय कुछ भी कर सकता था। ये बात बताने की नहीं होती। ये लोग उस समय अपने आप भी, एक छोटा सा कोई जानवर भी अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा जानता है। यदि आप किसी जानवर के ऊपर पैर रखेंगे, कुछ करेंगे, तो वो भी काट लेता है। वो भी जानता है कि मेरी ज़िंदगी कीमती है और ये ख़त्म होने वाली है। कुछ भी कर सकता है उस समय वह व्यक्ति।
यानी जानवर भी कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी करने में कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन यदि होश में हो तो सबसे विडंबना की बात तो यही है कि हमारे समाज के लोग, वह तो बेहोश था ही था परवेश शुक्ला नशे की हालत में, ये हमारा दशमत रावत भी, जो हमें लग रहा है, हमारा मानना है कि ये भी होश में नहीं था। यदि होश में होता तो प्रतिरोध कर सकता था और ऐसे लोगों का ही फायदा उठाया जाता जो होश में नहीं होते। कोई सही सलामत व्यक्ति के ऊपर, जो होश में हो व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर ऐसी वारदात करके दिखाए, यानी कोई हमारे ऊपर या आपके ऊपर जो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई करके तो दिखाए। ऐसा मजाल है यदि कोई ऐसा कर दे। यानी यह जो जातिवादी कीड़े, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है, वह भी ऐसे ही लोगों के ऊपर आजमाते अपना पैतरा, अपना जातिवाद का जो इनों का कीड़ा है वह वहीं पर ही उसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये खुद ही नशे की हालत में है या इसको खुद ही अपना होश नहीं है। तो ऐसे लोग जो हमने देखा, जितनी घटनाएं हुई उनमें सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ हुई ये घटना जो खुद गुनाहगार है। जहाँ भी हमने देखा कि या तो वह व्यक्ति संगठित नहीं होगा, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, या वह व्यक्ति नशे की हालत में होगा, कमज़ोर होगा, अकेला होगा, किसी को साथ रखना पसंद नहीं करता होगा। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी वजह है, कमियां हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये घटनाएं बढ़ रही है। प्रतिरोध कहीं दिखाई नहीं देता, अपमान सह लेते, समझौता कर लेते हैं और ना कोई मान सम्मान, ना स्वाभिमान। मुआवजा मिल जाता है, कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है, बस उसमें सोच लेते हैं कि जीवन कट जाएगा। मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये उनको पता नहीं। इस तरीके की घटनाएं होती हैं। थूक कर चटाया जा रहा है, लाइनमैन जो चटा रहा है, चाट रहा है, मान सम्मान कुछ नहीं है, चाट रहा है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? थूक कर चाट लिया, थूका हुआ चाट लिया, लात घुसे खा लिए और उसके बाद समाज के जो संगठन के लोग हैं वह लड़ेंगे लड़ाई, समझौता कर लेगा, बैठ जाएगा। पुलिस कोई धारा लगा देगी और उसके बाद में उसकी कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी और जो पीड़ित है उसको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिल जाएगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। थूक कर चाटा हुआ या जो पिटाई हुई है उसका कोई मलाल नहीं होगा। बस ये समझ लिया कि हम इसलिए बने हैं, इसलिए पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों को डूब कर मर जाना ही अच्छा है। और बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी ऐसी कथन, बहुत सारे ऐसे मुहावरे, बहुत कुछ है जिसको हम आगे बताएंगे बीच में। अभी एक खबर है, उसकी स्टडी करेंगे और उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भीम। और इस जो हमारा विश्लेषण था, जो हमने आपको बताया इस खबर के बारे में कि दशमत रावत ने जो माफ़ी मांगी, इसको लेकर और जिसके ऊपर लाइनमैन ने थूक कर चटाया, इनके ऊपर बहुत सारी ऐसी वारदात जो हो रही है, क्या आपका कहना है, क्या सुझाव है, क्या हमारा कुछ इसमें जो हमने बताया आपको कुछ लगती है त्रुटि, तो उस बारे में भी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।